कंपाउंड्स, कंपाउंड्स, ठीक है। Emotions. Malnutrition. स्क्वाड, फ्लावर, नैनो Nutrition. न्यूट्रिशन। ये पूरा खोल दिया उसका, ये हम देंगे क्या, मतलब आपने कैसे इसका हम हमारी बायोलॉजिकली हम कैसे इसमें हम किस विधि से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये हमारा सेकंड इलाज है, ठीक है। लिखो अच्छी तरीके लिखना है इसको, ठीक है। अब इसमें हमारा कॉम्प्लेक्सा हाँ क्यूरेट, कॉम्प्लेक्सा कंपाउंड फ्लावर नैनो न्यूट्रिशन क्यूरेटर। हम सेकंड इलाज है हमारा कि हम ये चीज पेशेंट को देते हैं और इससे पेशेंट हमारा ठीक होता है। तो कैसे हमारी ये बायोलॉजी इसमें कैसे ये वर्क करते हैं और कैसे इसको हमने इस इलाज की प्रिपरेशन इसमें हमने कैसे की। अब आ गया हमारा कॉम्प्लेक्सा। कॉम्प्लेक्सा ये बॉडी हमारी क्या है, बॉडी कैसी है, कॉम्प्लेक्स ली हुई। ये कॉम्प्लेक्स ये कैसे, सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम और सिस्टम से बॉडी। अब जैसे हमारी सेल्स हैं, ये कितने प्रकार की सेल्स होती हैं? सेल्स तो एक ही प्रकार की होती है लेकिन टिश्यू अलग अलग होते हैं। नहीं, सेल जो जनरेट होगी तो इसमें जैसे कोई भी एपिथेलियल जो टिश्यू बनेगा तो कौन सी सेल इसको बनाएगी? स्किन सेल्स है। स्किन सेल्स आ गई। तो ये कितने प्रकार की? एक ही प्रकार की होती है सर। ये 38 की लगभग जो है सेल्स अलग अलग होती है। हमारी सेल की बनावट स्ट्रक्चरल जो देखा हम 38 है। कितनी है? 38। ये सेल्स सब एक इसमें मिक्स हो गए ही टिश्यू को बनाती है। और टिश्यू क्या होते हैं हमारे? टिश्यू कितने हैं? 5 टिश्यू। 5 टिश्यू ये सभी मिलकर अलग अलग उसमें टिश्यू की फॉर्म में अलग अलग हमारी सेल्स जनरेट होती है। जैसे एपिथेलियल की होगी तो एपिथेलियल टिश्यू को ही वो सेल क्या करती है? प्रिपरेशन करती है। कनेक्टिव वाली कनेक्टिविटी को ही, नर्वस वाली नर्वस को ही, और मस्कुलर वाली मस्कुलर को ही, और ग्लैंडुलर को तो सभी क्या है? ये अलग अलग जो सेल्स है उसी सेल्स में एक्ट होती है। 38 जो होती है ये स्ट्रक्चरल जो होती है, स्ट्रक्चरल ये इनकी क्या होती है? डिफरेंस होती है कि कोई मियोसिस है कोई माइटोसिस है, इसमें अलग अलग जो होती है 38 बनती है। परंतु सेल जैसे जो टिश्यू एपिथेलियल बनाएगा उसके अंदर उसी की ही सेल होगी, यानी कि ओदर्स की नहीं होगी। ठीक है, जो टिश्यू जिस सेल से मान लिया एपिथेलियल तो एपिथेलियल की उसको जनरेट करेंगे सेल। अब जैसे आ गया हमारा ऑर्गन। अब ये टिश्यू क्या है? जो सा टिश्यू जिस ऑर्गन में है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कितने ऑर्गन हैं?
कितने ऑर्गन हमारे? लीवर, स्टमक, पैनक्रियास, पैनक्रियास के बाद आई साइड, लगभग 7 से 8 ऑर्गन है सर। अच्छा, 7 से 8 आपके ऑर्गन हो गए। अब सिस्टम कितने हो गए? सर इन्हीं के सिस्टम है बाद में सर, हाँ, इन्हीं के सिस्टम है। फिर सिस्टम जैसे सर्कुलेटरी तो हार्ट का ये चल रहा है, लंग्स का ही चल रहा है, नर्वस सिस्टम का नर्वस सिस्टम से चल रहा है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का डाइजेस्टिव, फिर इसके अंदर ऑर्गन जो हमारे इसके अंदर अलग अलग वर्क करते हैं। जैसे लीवर है, लीवर क्या हमारा ऑर्गन है, पेनक्रियास ग्लैंड क्या ऑर्गन है, स्प्लीन क्या ऑर्गन है, स्टोमक क्या ऑर्गन है, इंटेस्टाइन क्या है ऑर्गन है ना। ऐसे फिर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, फिर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे हमारी जहाँ से चालू होगी, कहाँ से, नोक से, फिर नोक से इसमें हमारी किस में चली गई, अभी देखो इसमें फेरेंस है, फिर हमारी क्या है इसोफेगस है ना, इसोफेगस से फिर हमारी किसके अंदर ट्रैकिया होगी, इसमें ट्रैकिस हमारी, फिर इसके अंदर ट्रैकिया होगी इसमें, फिर ट्रैकिया से हमारे लंग्स है ना, और लंग्स के अंदर भी फिर हमारे अलग अलग होंगे, जैसे एलोलाई सैक। ठीक है, ये सारे क्या इसको बना रहे हैं, किसको, एक ऑर्गन को। समझ में आ गई? तो ये सभी ऑर्गन अलग अलग उसमें क्या आते हैं। ये जैसे हमारे गले में है तो इसमें कौन सा है कि टिश्यू की भी कितनी है, टिश्यू की कितनी वैरायटी है, जैसे एपिथेलियल की 5 है ना। जैसे हमारे यहाँ पर कौन सा है, एस्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू। तो ऐसे ही डिफरेंस इसमें हमारे सिस्टम के अंदर अलग अलग जो है सेल्स उसको बनाते हैं। तो 5 जो होंगे वो अलग अलग उसमें जनरेट करती है। तो उसी प्रकार से हमारे सिस्टम को भी ऐसे ही ये बनाएंगे। तो अब सिस्टम कितने होंगे हमारे, 8 सिस्टम हो गए सर। 12 सिस्टम हो गए। 12 सिस्टमों से हमारी बॉडी, 12 सिस्टमों से हमारी बॉडी बनी हुई। तो जो 12 सिस्टम है उससे हमारी कंप्लीट जो है बॉडी बनी हुई। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, यानी कि हमारी बॉडी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स इस तरह से, कॉम्प्लेक्स इसमें हमारी कि हमारी जैसे कॉम्प्लेक्स है, इसमें कॉम्प्लेक्स इसमें हमारी बॉडी है। तो कॉम्प्लेक्सा इज इसमें हमारी मेडिसिन भी क्या चाहिए, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस ये हमने इसका नाम दिया कंपाउंड्स। भी कॉम्प्लेक्सिस मींस इसमें कंपाउंड है ये, यानी कि जटिलता से जटिलता, तो इसमें जटिलता से संयुक्ता, संयुक्ता यानी कि संयुक्त होकर एक नहीं अधिक मेडिसिनों का क्या करना, उसके अंदर मिश्रित करना, कंप्लीट। तो ये हमारी ये आ गई कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है हमारी बॉडी, इस तरीके से हमारी बॉडी है। तो हमें क्या चाहिए, संयुक्त मेडिसिन है, यानी कि कंपाउंड जो है मेडिसिन चाहिए। फिर हमें क्या दिया, मेडिसिन हमारी क्या है, कंपाउंड। कंपाउंड्स क्या आ गई हमारी, मेडिसिन। और मेडिसिन भी किससे देंगे, अकॉर्डिंग टू सिस्टम, अकॉर्डिंग टू सिस्टम। तो उसके अंदर हम सेल की डाल लेंगे, टिश्यू की डाल लेंगे, ऑर्गन की, फिर सिस्टम की। अब जिस सिस्टम में आप बॉडी के अंदर डिफेक्ट हुआ है, उसी के सिस्टम की हमारी उसमें हम मेडिसिन देंगे इसके अंदर। और जैसे हमारी इसमें जैसे कंपाउंड है ये हमारी मेडिसिन, तो ये क्या हुआ, इसमें
हम एक प्लांट से ज्यादा, यानी कि आप 1 से लेकर 10 प्लांट 15 प्लांट इसके अंदर डाल सकते हैं। क्लियर? इसके हम हमारे अकॉर्डिंग टू सिस्टम के अकॉर्डिंग, फिर ये पूरा सिस्टम हमारे किस पर वर्क करता है? बॉडी के ऊपर। तो हर एक मेडिसिन के अंदर हमारी जो है कोई भी सिस्टम है उसके अंदर हमारी एक मेडिसिन किसकी होगी? बॉडी की। बॉडी की मेडिसिन हर एक उसके अंदर मिलती है। हम उसको क्या करेंगे? उसके अंदर वो डाल देंगे। वो क्या करेंगे? जनरल जो मेडिसिन होगी उस सिस्टम के अंदर वो बॉडी को क्योर करता हो, जिससे को रिलेट है भाई किसी को बीपी हाई हो गया तो उसके किसके साथ है? किडनी के साथ है। तो यदि बाथरूम कर लेगा बीपी कम हो जाएगा। तो हमने वहाँ किसकी हार्ट के साथ डालनी है? एक्सक्रीटरी सिस्टम की मेडिसिन, यानी कि फ्लो बढ़ाना है वहाँ यूरिन का, है ना। तो इससे कोरिलेट है भाई एक बॉडी उसकी है तो उसमें हमने उसकी मेडिसिन डालनी पड़ेगी। तो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को वहाँ जोड़ दें। क्लियर? तो एक्सक्रीटरी में कौन काम करता? हमारी किडनी करती है। तो हम वहाँ किडनी की मेडिसिन डालेंगे जो यूरिनेशन को फ्लो को हमारे को ज्यादा बढ़ाए, एक्सक्रीट करें उसको। फिर आ गया हमारा फ्लावर। अब जैसे फ्लावर है, हम अकॉर्डिंग टू किससे डाल रहे हैं फ्लावर? शाबाश, इमोशन को। हम फिर क्या करेंगे? जो इमोशन क्रिएट होता है भाई, इसके अंदर किसी को आकाश का इमोशन है, फिर वायु का है, अग्नि का है, जल का है, पृथ्वी का है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या डालेंगे? फ्लावर। इसमें हमारा पहले हमारी इसमें आ गई थी कॉम्प्लेक्सा, फिर हमारी कंपाउंड, अब आ गया हमारा फ्लावर। फ्लावर किसके लिए? हमारे इमोशन के लिए। जो सा भी हमारी बॉडी के अंदर इमोशन ज्यादा है, यानी कि ज्यादा बढ़ गया है, तो हम क्या करेंगे? उसको कम करेंगे ना। अब बढ़ाओगे उस इमोशन को, हम उसको कम करेंगे। और जो इमोशन ज्यादा हो गया तो उसकी हम बैलेंस कर देंगे। ये हमने क्या देखना है यहाँ पर? बहुत ही डीपली है ये। इसमें आकाश है, आकाश के साथ वायु है, अग्नि है। तो यहाँ जो हमारा क्या आ गया? आकाश। आकाश से वायु और वायु से ही ये इमोशन हमारे नेगेटिव है, ये ध्यान दें। और ये इमोशन हमारा पॉजिटिव भी है और नेगेटिव। और ये जल प्लस पृथ्वी, जल और पृथ्वी, ये हमारा क्या है? पॉजिटिव। अब देखो जल के अंदर हम क्या देंगे? पॉजिटिव मेडिसिन, और आकाश और वायु इमोशन के अंदर नेगेटिव मेडिसिन देंगे, और अग्नि वाले को न्यूट्रल देंगे, है ना। तो अकॉर्डिंग टू हमने किसके? फ्लावर के हम स्पेसिफिक जो एसेंस हमारा उसके अंदर देंगे, यानी कि फ्लावर की और फोर्स। क्या दे रहे हैं हम? फ्लावर की और फोर्स, यानी कि फ्लावर एनर्जी, यानी कि आप इसको क्या बोलोगे? स्पेशली एसेंस भी बोल सकते हो, इसको आप और फोर्स भी बोल सकते हो, इसको एनर्जी, यानी कि फ्लावर की एनर्जी। तो इसको भी एनर्जी का लाभ क्या है? इसको हम कभी भी नष्ट नहीं कर सकते, केवल कन्वर्ट किया जा सकता है ना।
ऐसे और फोर्स को भी नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल कन्वर्ट किया जा सकता है। और जो स्पेसिफिक जो एसेंस है उसके अंदर भी यदि आप देखा जाए तो हमने वो ओड फोर्स बनाई है, उसके अंदर भी उस ओड फोर्स को हम नष्ट नहीं कर सकते, केवल उस स्पेसिफिक एसेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये नोट में इसमें लिख लेगा इसको। क्लियर होगा? फ्लावर। फिर आगे हमारी नैनो न्यूट्रिशन। अब नैनो न्यूट्रिशन क्या हमारी, ये हमारे नैनो पार्टिकल है, किसके? विटामिन्स है और मिनरल्स है, और क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, और क्या है? प्रोटीन है, और क्या हमारा? जल। ये है ना टोटल। तो इसके अंदर क्या है? जो नैनो न्यूट्रिशन है हमारी, ये छोटे पार्टिकल में है, तो इसको कहां पर यूज करते हैं हम? अपनी सेल लेवल के ऊपर। अब ये हमारी बॉडी में क्या वर्क करती है? ये हमारी सीधी लीवर में ऑब्जॉर्ब नहीं होती, ये हमारी कहां पर जाकर ऑब्जॉर्ब होती है? हमारी गट में। किसमें? गट में। GUT गट। गट हमारी किसमें है? इंटेस्टाइन के अंदर होती है। यहां पर क्या करती है हमारी बॉडी के अंदर? ये गुड बैक्टीरिया क्या करती है? रिलीज करती है। कैसे? गुड बैक्टीरिया रिलीज करती है और बॉडी को एसिड से अल्कलाइन करके न्यूट्रल कर देती है। अब इसको जैसे हम नैनो न्यूट्रिशन की अभी हमने जैसे रिसेंटली हमने जितनी अब तक जो रिसर्च करी है, अभी तक हम जैसे देखा हमारी बॉडी को ये क्या कर रही है? एसिड से अल्कलाइन कर रही है। और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसमें हम क्या करते हैं? यूज एसिड डाइल्यूशन फॉर्म, वो आगे नेक्स्ट उसमें आएगा। ठीक है, तो ये हमारी नैनो न्यूट्रिशन सीधी गट में गई, और गट से इसमें हमारी कहाँ गई? इसमें गट से सीधा हमारी लीवर को, लीवर के अंदर जो होती, लीवर हमेशा क्या करता है? जितना भी है एसिड को ही अब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एसिड को ही अब्जॉर्ब करता है। और गट क्या करती है? हमारे अल्कलाइन जितना होता है वो सीधा हमारी गट में ही जाता है। और यदि ज्यादा एसिडिक दे दिया, हमारी गट क्या होती है? वहां खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो यहां क्या जाएगी? फॉर्म अल्कलाइन जो है फॉर्म जाएगी गट के अंदर। क्लियर हो गया? और इसके अंदर जैसे हमने नैनो न्यूट्रिशन पार्टिकल है, इसको हम कैसे बनाते हैं वो हमारा इसमें नेक्स्ट जो क्लास के अंदर आप देखो। तो जैसे हमने इसमें फ्लावर की होगी और नैनो न्यूट्रिशन। अब नैनो न्यूट्रिशन की भी कैसे लेते हैं हम? जैसे किसी भी हम लेते हैं फ्रेश फ्रूट को, फ्रेश फ्रूट के अंदर ही ये नैनो पार्टिकल होते हैं। तो फ्रेश फ्रूट के अंदर जो सेल्स जिस फ्रूट में जैसी होती है वैसी हमें यूज करनी है। जैसे हमारी सेब के अंदर कैसी होती है? बेंजीन स्ट्रक्चर होती है। तो बेंजीन स्ट्रक्चर वाले ही नैनो न्यूट्रिशन हमें सेब से निकलनी चाहिए, उसकी माइक्रोस्कोपी हमें करनी चाहिए। और माइक्रोस्कोपी में जैसी वो दिखाई देती है उसको बोला कि हम क्रॉस मैच। हमने पहले ली, उसको देखा, हाँ ओके है किसकी? ये बेंजीन स्ट्रक्चर है। फिर हमने नैनो न्यूट्रिशन को निकाला तो सेम टू सेम मिली। तो ये नहीं कि आपने उसको उसकी जैविक शक्ति यानी कि और फोर्स एनर्जी को नष्ट नहीं किया। यदि आपने नष्ट कर दिया तो आपकी उसके वो हम जो ये हमारी जैविक शक्ति थी वो नष्ट होगी। तो किस में गई? वो बेकार है, वो एसिडिक फॉर्म है। न्यूट्रिशन भले इसमें मिलेंगे परंतु हम जो जिस लाज के ऊपर है वो उसके अंदर नहीं मिलेगा। किसके अंदर?
नैनो न्यूट्रिशन। नैनो न्यूट्रिशन के अंदर। क्लियर? तो हमारी नैनो न्यूट्रिशन ऐसे कि सेम टू सेम में दिखाई देनी चाहिए। यदि नहीं देखी उसका स्ट्रक्चर तो आपकी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, आपने दोबारा प्रिपरेशन करनी है। इसके भी एक सिस्टमेटिक होता है, इसके किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। भाई कितने टेम्परेचर पर, कितने प्रेशर के ऊपर हम अपनी एप्पल की नैनो न्यूट्रिशन निकाल सकते हैं। क्लियर? ये हो गया हमारा नैनो न्यूट्रिशन। क्यूरेंटर का मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट। क्योर करना और ट्रीटमेंट करना। ट्रीटमेंट किया, इस तरीके से हम अपना ट्रीटमेंट देते हैं। क्योर करना, क्यूरेंटर। क्लियर हुआ? सेकंड क्लास हमारा क्लियर है? यस सर। क्लियर?